प्यारे बच्चों, अब तक हमने अभ्यास 3C का पहला प्रश्न हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। जिसका पहला खंड है 1.331। तो इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो आइए इस पर हम घनमूल का चिन्ह लगा लेते हैं। इसे लिखा जा सकता है बराबर घनमूल। अब आप यहां पर देखिए 3 अंक दशमलव है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए 1000 से हम गुणा कर देंगे। इसमें 1.331 गुणे 1000। इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, इसलिए 1000 से आप भाग दे देंगे। यानी 1000 से हमने गुणा किया, 1000 से भाग दिया, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे ये दशमलव हट जाएगा, बराबर घनमूल। अब ऊपर हो जाएगा 1331 बटा नीचे हो जाएगा 1000। अब 1331 का अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 11 गुणे 11। 1000 को आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 11 का 11 में 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 प्राप्त हो जाएगा, और 10 का 10 में 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 1000 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इनके समूह बना लेते हैं। घनमूल निकालने के लिए 3 3 का समूह बनाना पड़ता है, तो यहां पर 3 3 है, यानी समूह एक समूह ऊपर 11 का बन जाएगा और एक समूह नीचे 10 का बन जाएगा। अब घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक संख्या बाहर ली जाती है। ऊपर आ जाएगा आपका 11 और नीचे आ जाएगा 10। अगर इसे आप दशमलव में लिखना चाहें तो 11 में 10 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1.1, यानी इसका घनमूल जो प्राप्त हुआ 11/10, या इसको 1.1 के रूप में आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है 42.875। इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल का चिन्ह आप लगा लीजिए। आइए दशमलव हटाने के लिए इसमें देखिए 3 अंक दशमलव है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये हो जाएगा 42.875 गुणे 1000। दशमलव हटाने के लिए हमने 1000 से गुणा किया, तो 1000 से हमें भाग भी देना होगा ताकि 42.875 के मान में कोई परिवर्तन न हो। इसे आप लिख सकते हैं घनमूल। अब 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 42,875 और नीचे हो जाएगा आपका 1000। अब 42,875 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 42,875 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 पचे 25, 3 28, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकनन 5, 3 8, 5 सत्ते 35, 5 एकनन 5, 5 पचे 25। फिर आप 5 से काटिए इसको,
5 तिया 15, 2 17, 5 चौको 20, 5 तिया 15। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 3 से हमने देख ही लिया था। अब 7 से इसको काटिए, 7 चौक 28, 7 नवा 63 और 7 से फिर काटिए तो 7 सते 49। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको प्राप्त हो गए। 5 का 5 में 3 बार गुणा होगा, 7 का 7 में 3 बार गुणा होगा। तो आइए इसको मिटा लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये हो जाएगा घनमूल 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और नीचे 1000 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। अब आप 3-3 के समूह बना लीजिए। ये आपको प्राप्त हो जाएगा इसका घनमूल 5 गुणे 7। इस समूह से एक गुणनखंड 5 ले लिया, इससे हमने 7 ले लिया और नीचे जो है एक समूह बना है 10 का, तो यहां हमने 10 ले लिया। तो ये प्राप्त हो गया आपका 5 गुणे 7 बटा 10 यानी 5 सत्ते 35 बटा 10। और अगर इसे आप दशमलव में लिखना चाहें तो 35 में 10 से भाग दे देंगे तो इसका मान हो जाएगा 3.5। तो हमारा 42.875 का जो घनमूल प्राप्त हो गया वह है 3.5। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। घनमूल निकालना है 54.872। तो घनमूल का चिन्ह इसमें लगा लीजिए। घनमूल 54.872 ये बराबर हो जाएगा, यहां पर भी हमें दशमलव हटाना है तो 1000 से गुणा करके 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 54.872 गुणे 1000 बटा 1000। ये बराबर हो जाएगा हमारा घनमूल। अब 1000 से गुणा हो गया तो दशमलव हट जाएगा, 54.872 बटा 1000। इसे आप लिख सकते हैं तो 54,872 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 54,872 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटिए, 2 छक 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 पच्चे 10, 2 नवा 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 8, 3 अट्ठे 24, 3 से नहीं कटेगा। 4 5 6 7 से देख लीजिए, 7 नवा 63, 63 और 5 7 बट्ठे 56, 7 सते 49, 7 से नहीं कटेगा। 8 9 9 सते 63, 9 से नहीं कटेगा। 10 11 12, 13 से देखिए, 13 पचे 65, 3 13 दूना 26, 13 से भी नहीं कटेगा। 14 15 16 17, 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 से नहीं कटेगा। 18 19 से देखिए, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 19 तिया 57 और 57 11 भाग दे के देख लेते हैं। 68 59, 19 तिया 57, 5 7 1 8 1 15, 19 बचे छक्के 6 बार ले जाइए। 6 नवा 54 और 6 एक कन्नम 6 5 11, 114 हो गया। 1 आया 19, 19 से कन्नन 19 यानी 3 9 1
3 बार ले गए थे, फिर आप 6 बार ले गए, फिर 1 बार ले गए, यानी 361 आ जाएगा। 361। फिर आप 19 से इसको काट दीजिए, 19 एकन्नन 19 और 36, 19 आप घटाएंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 9 7 16 171 हो जाएगा। 19 9 171, यानी 2 का 3 बार गुणा, 19 का 3 बार गुणा। आइए इसको मिटा लेते हैं। इसे आप लिख सकते हैं बराबर घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19, और नीचे 1000 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। अब आप समूह बना लीजिए 3 3 के, एक समान गुणनखंडों के। तो एक समूह आपका ये बन गया 2 का, एक 19 का बन गया, और नीचे एक 10 का समूह बन गया। अब बराबर घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक संख्या लेंगे। तो 2 वाले समूह से हमने 2 ले लिया, और 19 का जो समूह था वहां से हमने 19 ले लिया, और नीचे 10 का समूह था तो 10 में हम एक संख्या हमने ले लिया। तो 2 गुणे 19 बटा 10 हो गया, यानी 19 गुना 38 बटा 10। 38 में आप 10 से भाग देंगे तो आपको 3.8 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका घनमूल 54.872 का घनमूल हमें प्राप्त हो गया 3.8। तो इस प्रकार से इन तीनों खंडों के हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई अबाध गति से चलती रहे। धन्यवाद।